क्या आप भी फिल्म्स और वेब सीरीज की शौकीन हैं? अगर हैं तो नारद टीवी आपके लिए लाया है एक खास धारावाहिक फिल्म समीक्षा। फिल्म समीक्षा। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे भैया ये फिल्म समीक्षा क्या भला है, तो आपको बता देते हैं कि ऐसी फिल्म्स या वेब सीरीज जो आप देखने की इच्छा रखते हैं या देखना चाहते हैं, हम आपके लिए उन्हें देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि वो वेब सीरीज या फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे होगी उन वेब सीरीज या फिल्म्स की डिटेल्ड एनालिसिस, रिव्यू, वो भी आसान भाषा में, बिना किसी स्पॉइलर के। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेश और आप देख रहे हैं नारद टीवी। तो आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात करने वाले हैं उसका नाम है अनदेखी। अगर ये आपसे अनदेखी रह गई है तो देख लीजिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज़ है। तो अब रुख करते हैं इसकी पटकथा की ओर। तो इसकी जो पटकथा है वो मनाली की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मनाली में एक खानदान है, अटवाल खानदान, जिसका बहुत गजब का भौकाल है पूरे इलाके में। बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, 2 नंबर 3 नंबर के सारे धंधे चलते हैं। मंत्री संतरी से लेकर प्रशासन सब इनके जेब में है। इस खानदान के मुखिया हैं पापा जी। पापा जी का करेक्टर किया है हर्ष छाया ने। पापा जी मुखिया हैं केवल नाम के, इनकी सत्ता संभालता है रिंकू अटवाल, जो कि इनका सगा बेटा नहीं है। इनका सगा बेटा जो कि अमेरिका में रहता है, अमेरिका से आया है, जिसकी शादी होनी है और उसकी शादी ऑर्गेनाइज होती है। पार्टी वार्टी चल रही होती है, रात में हो जाता है कांड, नाच गाना हो रहा होता है, 2 डांसर्स होती हैं, इनमें से एक का हो जाता है कत्ल। तो कत्ल हो जाता है तो कत्ल अटवाल फैमिली के लिए नॉर्मल बात है। जिसको पाया उड़ा दिया तो वो उड़ा दिया जाता है उस डांसर को, इस कांड पे मिट्टी डाल दी जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बाकी सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए नॉर्मल है। फिर भी ऐसा कुछ होता है जो पूरी वेब सीरीज में गदर काट देता है। सस्पेंस पे सस्पेंस, थ्रिलर पे थ्रिलर, आगे क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में गूंजेंगे। अगर हम बात करें इस वेब सीरीज की स्टार कास्ट की, तो कोई बहुत बड़ा स्टार इसमें मौजूद नहीं है। फिर भी किसी भी तरह की कोई भी कमी नज़र नहीं आती, क्योंकि सच में एक्टर्स ने ज़बरदस्त काम किया है। इसमें डीएसपी वरुण घोष की भूमिका अदा की है दिव्येंदु भट्टाचार्य ने। दिव्येंदु भट्टाचार्य एक मंजे हुए कलाकार हैं। इससे पहले आपने उन्हें बीए पास, ब्लैक फ्राइडे, देवडी जैसी फिल्मों में देखा होगा। इसके अलावा रिंकू अटवाल यानी कि सीरीज के विलेन की भूमिका में है सूर्या शर्मा। सूर्या शर्मा को इससे पहले आप हॉटस्टार की वेब सीरीज हॉस्टेजेस में देख चुके हैं। एक और अहम पात्र जो कि वीडियोग्राफर ऋषि का है, उसको निभाया है अभिषेक चौहान। अभिषेक चौहान की ये डेब्यू वेब सीरीज है। इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म भी की है, बहुत हुआ सम्मान, संजय मिश्रा के साथ में, जो कि रिलीज होनी है। पापा जी के किरदार में नजर आए हैं हर्ष छाया। हर्ष छाया को इससे पहले आप कई टीवी सीरियल्स और फिल्म में भी देख चुके हैं। तो अब बात करते हैं क्या ऐसा खास है जो इस वेब सीरीज को और भी खास बनाता है। पहली चीज तो ये है कि जो हमने बताया कि सस्पेंस और थ्रिलर बहुत गजब मेंटेन किया गया है पूरी वेब सीरीज में। इस वेब सीरीज का अंदाज वैसा नहीं है जैसे आमतौर पे आज की वेब सीरीज का होता है कि पहले, दूसरे, तीसरे एपिसोड में केवल इंट्रोडक्शन होता है। आप दिमाग को कैलकुलेटर बनाकर बैठ जाते हैं कि इस किरदार की अलग कहानी, उस किरदार की अलग कहानी, ये एस्टैब्लिश होता है, इसका इंट्रोडक्शन होता है, वो होता है, फिर आप जोड़ने गांठने लगते हैं, इसमें 3-4 एपिसोड निकल जाते हैं। इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सपाट कहानी है, घटना प्रधान है, चलती रहती है और पात्र अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसमें, और आपको कोई दिमाग को कैलकुलेटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे पात्र कहानी का हिस्सा है। पात्रों की अपनी अलग अलग कहानी नहीं है। इससे इतर इस वेब सीरीज की खास बात यह है कि ये आज की न्याय व्यवस्था को भी सवाल करती है। आज का जो सिस्टम है, जो अमीरों के लिए काम करता है, गरीब कैसे शोषित रहता है, जो पावरफुल हैं वो कैसे सत्ता का उपयोग करते हैं, और जो गरीब है या मिडिल क्लास है वो कैसे इससे परेशान होता है, उसकी बात भी कहती है। कुछ बेहतरीन डायलॉग्स हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे आज के हालातों के बारे में। जैसे कि डीएसपी वरुण घोष का बॉस उनसे कहता है कि दिस इज हाउ द थिंग्स इन दिस सोसाइटी, इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि देखो कि समाज कैसा है, चीज़ें कैसी हैं समाज में, क्योंकि ये एक ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेसी है जहां अफसरशाही चलती है, जहां लाल फीताशाही चलती है और चलती आई है, जिसमें जनता शोषित होती है। तो ऐसा ही है ये सिस्टम, इसमें कुछ और कर नहीं सकते। वीडियोग्राफर ऋषि का दोस्त उससे कहता है कि हिंदुस्तान में जस्टिस पोएटिक हो चुकी है, ये उसी को मिलती है जो पावरफुल है। तो ऐसे तमाम अन्य बेहतरीन डायलॉग से पिरोया गया है इस वेब सीरीज को। इसमें सारे कलाकारों ने, जैसा कि हमने बता ही दिया आपको, कि बहुत मेहनत की है। पटकथा बहुत अच्छी है, लोकेशंस बहुत बेहतरीन हैं। अगर लोकेशंस के बारे में बात करें तो कुछ चुनिंदा लोकेशंस पे ही शूट की गई है। मुख्य रूप से इस वेब सीरीज की कहानी आधारित है उस रिजॉर्ट में घट रही घटनाओं पर,
उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो ज़्यादा लोकेशंस की अदला बदली नहीं की गई है और आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं होगा कि कुछ ही जगहों में इतनी बड़ी कहानी कही जा सकती है। भले लोकेशंस कम हो पर बेहतरीन लोकेशंस का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इस वेब सीरीज़ में ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कमियां तो देखिए हर जगह होती है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। वेब सीरीज़ में सस्पेंस और थ्रिलर का तड़का बहुत गजब का लगा है, आपको शुरुआत से अंत तक महसूस होता है। लेकिन 10 एपिसोड हैं जो 5.5 घंटे जितना लंबे हैं और इसमें चौथे 5वें एपिसोड के बारे में कहानी आपको थोड़ा सा खींचती हुई नज़र आएगी, थोड़ा सा प्लॉट आपको खींचता हुआ नज़र आएगा, पर आपको वो प्लॉट इतना बोर नहीं करेगा क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि सस्पेंस और थ्रिलर के तड़कों ने इस वेब सीरीज़ को 4 चांद लगा दिए हैं, तो आपको वैसी कमी कोई महसूस नहीं होगी, आप बोर नहीं होंगे। तो जाइए और जाकर के इस वेब सीरीज़ को देखिए और हमें बताइए कि ये वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी और ये धारावाहिक आपको कैसा लगा। इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद या देखने से पहले ये रिव्यू कैसा लगा, ये सम इच्छा कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।